हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने क्लास अपने परिवार पढ़ाई वाला में। तो आज हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर का एक फार्मूला है F=R/2। इसको हम लोग बिल्कुल ही आसान तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि पहले ये एक मिरर बनाएंगे। ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हुआ, ये हमारा फोकल लेंथ है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सभी का पहले हम नाम दे देंगे। इस इंसिडेंट रे का नाम दे दिए AB। ठीक, चलिए अब हम इस मिरर में जितना कुछ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि MM' हमारा क्या है, एक कनकेव मिरर है। तो लिखेंगे लेट MM' इज अ concave mirror in which, जिसमें हमारा पोल P है, फोकस F है और सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। in which पोल P, फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा AB इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये क्या है प्यारे बच्चों, नॉर्मल रे। तो यानी हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBF, इक्वल टू एंगल CBF। ये कैसे इक्वल हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मानेंगे इक्वेशन 1। आप लोगों ने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा होगा कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी रे जो है पैरेलली चलते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या मैं लिख सकता हूं, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCF। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वेशन 2। अब हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ABC इसके इक्वल, एंगल ABC इसके इक्वल। तो यानी एंगल CBF BCF के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCF। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल के ठीक सामने वाला अपोजिट साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी दिया गया ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमारा कौन सा ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड भी इक्वल। तो क्या हम लिख सकते हैं FC इक्वल टू FB, FC इक्वल टू FB, इक्वेशन 3। अगर
हम ये कहें हमारा मिरर अगर थोड़ा सा छोटा हो, ये P है, ये F है, ये C है, अगर हमारा मिरर छोटा हुआ तो B, ये जो B है थोड़ा P के नज़दीक आ जाएगा। अगर मिरर हमारा और भी छोटा हुआ तो ये जो B है P के और नज़दीक आ जाएगा। अगर हम कहें कि अगर हमारा मिरर बहुत ही ज़्यादा छोटा हो तो क्या ये FB FP के इक्वल हो सकता है? तो हम यहाँ लिखेंगे when our mirror is much smaller than FP equal to FB, equation 4. From equation 3 and 4 से FB इसके इक्वल, FB इसके इक्वल, तो क्या हम कह सकते हैं PF इक्वल टू FC। अब हम देखते हैं इस PC को क्या हम लिख सकते हैं PF प्लस FC। अब इस PC को, इस PF को और यहाँ ये जो FC है इसको हम PF लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये FC PF के इक्वल है। अब ये PC इक्वल टू 2PF हो जाएगा। PC का वैल्यू हमने क्या देखा था बच्चों? PC का वैल्यू हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर था और ये PF का वैल्यू हमारा F था। तो यहाँ ये हमारा कनकेव मिरर का फॉर्मूला जो है कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, बिल्कुल आसानी से प्रूफ होता है। चलिए इसका हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये MM' हमारा कनकेव मिरर है, ये AB एक पैरेलल रे है, इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाता है। कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं कि MM' क्या है, हमारा एक कनकेव मिरर है जिसमें हो सकता है थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो, वो आपको समझना होगा। हमारा पोल P है, फोकस F है और सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एंगल ABC हम और इक्वल होगा एंगल CBF के। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मल रे क्या करता है, उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि जब किसी पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करता है या ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है हमेशा इक्वल होता है। तो ये एंगल ABC BCF के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से CBF इक्वल टू BCF, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं FC इक्वल टू FB। कैसे? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। अब ये हमारा FP जो है FB के इक्वल कैसे हुआ? अगर हम कहते हैं हमारा मिरर बहुत छोटा हो तो ये B जो है P पे आ जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है व्हेन आवर मिरर इज मच स्मॉलर देन FB इक्वल टू FB। अब इक्वेशन 3 and 4 से ये हमारा FC जो है इस PF के इक्वल हो जाएगा। अब इस PC को हम लिख सकते हैं PF प्लस FC और इस FC को हम PF लिख देंगे। PC इक्वल टू 2PF, PC का वैल्यू R था, PF का वैल्यू F था और इस तरह हमारा ये इक्वेशन प्रूव होता है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो
इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।